गांव में आई ट्रेन। सरसीपुर, एक छोटा शांत गांव जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और मंदिर की आरती से होती थी। यहाँ का जीवन घड़ी की सुई की तरह नहीं, बल्कि सूरज की चाल से चलता था। लाल मिट्टी की गलियों में बच्चों की किलकारियां और बूढ़ों के अनुभव एक साथ गूंजते थे। खेतों में हरियाली लहलहाती थी और चौपाल पर बुजुर्गों की बातें गांव की स्मृतियों को जिंदा रखती थीं। गांव का सबसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति था श्रीधर बाबू। 82 साल के हो चुके थे, पर चाल में अब भी वही ठाठ था जो कभी एक किसान नेता में हुआ करता था। धोती, कुर्ता और सिर पर सफेद नेहरू टोपी, यही उनकी पहचान थी। उनके साथ रहता था उनका पोता अर्जुन, जो शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था। माँ बाप तो अर्जुन के बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे, तब से दादा ने ही उसे पाला था। उस सुबह जब अर्जुन खेत से लौट रहा था, उसने देखा गांव के बाहर सरकारी बोर्ड गड़ा जा रहा था। उस पर लिखा था, भारतीय रेल सरसीपुर स्टेशन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर दादा के पास पहुंचा। दादाजी, ट्रेन आ रही है गांव में। सोचो, अब हम सीधे शहर जा पाएंगे, इलाज, पढ़ाई, बाजार सब आसान हो जाएगा। पर श्रीधर बाबू मुस्कुराए नहीं। वो चुपचाप अपने खजूर की छड़ी टेकते हुए बोले, बेटा, ट्रेन सिर्फ पटरियां नहीं लाती, साथ में लाती है शोर, वीर और कभी कभी शहर की बुराइयां भी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था, बदलाव का, उम्मीद का और दादा को समझाने का। गांव की चौपाल पर खलबली मच गई थी। कोटधारी मक्खन लाल, जो गांव के जमींदार थे, बोले, ये ट्रेन गांव को बिगाड़ देगी। शहर के लोग आएंगे, जमीनें बिकेंगी, लड़कियां असुरक्षित होंगी। मैं इसका विरोध करूंगा। पर गांव की मास्टनी गुड़िया दीदी ने विरोध किया। औरतें शहर जाकर पढ़ पाएंगी, दवाइयां सस्ती मिलेंगी, किसान अपनी उपज सीधे मंडी भेज सकेंगे। बदलाव बुरा नहीं होता, बस उसे समझना होता है। इस बहस को सुन रहा था रेलवे विभाग का अधिकारी राकेश, जो अब गांव में सर्वे करने आने वाला था। वह अर्जुन का कॉलेज मित्र भी था, जो अब इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार इंजीनियर था। गांव दो भागों में बंट गया, एक ओर परंपरा के रक्षक, दूसरी ओर विकास के समर्थक। श्रीधर बाबू रात को देर तक जागते। उन्हें अपनी जवानी याद आती, जब अंग्रेजों ने पहली बार इस जमीन पर रेल चलाई थी। तब वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अर्जुन, उन्होंने एक दिन कहा, ये ट्रेन केवल तुम्हारे लिए नया रास्ता है, लेकिन हमारे लिए वो रास्ता है जो हमें हमारी जड़ों से दूर ले जा सकता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, दादा, पर बदलाव अगर सोच समझकर लाया जाए, तो वो जड़ें काटता नहीं, उन्हें सींचता है। श्रीधर बाबू कुछ ही बोले, बस टकटकी लगाए अर्जुन को देखते रहे। गर्मी का मौसम था, सूरज जैसे आग उगल रहा था, पर गांव के बाहरी छोर पर हलचल कुछ अलग ही थी। वहां रेलवे विभाग के कर्मचारी, ठेकेदार, मजदूर और बड़े इंजीनियर जुटे हुए थे। पटरियां बिछाने का काम जोरों पर चल रहा था। पहले जमीन की नाप जोख हुई, कई खेत कटे, कुछ आम के पेड़ भी हटाए गए। गांव वालों को मुआवजा दिया गया, पर दिल से खेत कोई नहीं देना चाहता था। मक्खन लाल गुस्से में तमतमा रहे थे, हमारे पुरखों की जमीन छीन रहे हैं ये लोग। ट्रेन आएगी तो हमारी जड़ें चली जाएंगी। पर कुछ लोग जैसे गुड़िया दीदी, अर्जुन और कुछ नौजवान गांव वाले साथ दे रहे थे, मजदूरों को पानी पिला रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे। अर्जुन हर दिन रेलवे इंजीनियर राकेश के साथ साइट पर जाता। वो समझता था कि बदलाव लाना है तो डर को समझाना भी होगा। राकेश ने एक दिन कहा, अर्जुन, मैं कई गांवों में रेलवे प्रोजेक्ट कर चुका हूं, पर इतना विरोध और इतनी भावना एक साथ मैंने कहीं नहीं देखी। ये गांव अलग है। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, यहाँ बदलाव सिर्फ लोहे की पटरियों से नहीं आएगा राकेश, यहाँ दिलों के पुल पहले बनाने होंगे। 3 महीने बीत चुके थे, पटरियां बिछ चुकी थी। एक छोटा सा
सरसीपुर रेलवे स्टेशन भी तैयार था। प्लेटफॉर्म पक्का नहीं था, बस ईंटों से बनी एक छोटी पटरी थी। और फिर एक दिन गांव में पहली ट्रेन आई, सिर्फ एक डिब्बे वाली छोटी पैसेंजर ट्रेन। उसका इंजन जब गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने पहली बार सीटी की आवाज सुनी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें घरों की छतों से देख रही थीं, लेकिन श्रीधर बाबू की आंखों में आंसू थे। उनका दिल बैठने लगा। ये आवाज गांव के सन्नाटे को निगल जाएगी अर्जुन, ये शोर कुछ छीन कर ही जाएगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन अर्जुन चुप रहा। आज वह कुछ नहीं कहना चाहता था। वह जानता था, आज गांव इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से न लौट पाना संभव होगा। ट्रेन का आना सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये थी बदलाव की पहली दस्तक। अब बच्चे शहर की स्कूलों में पढ़ने जाने लगे। गांव की महिलाओं ने पहली बार ट्रेन में बैठकर बाजार से अपने हाथों से साड़ी और सामान खरीदा। एक पुरानी अम्मा ने जब पहली बार ट्रेन में बैठी तो उसने कहा, बेटा, ये तो जैसे उड़ रही हो, भगवान की लीला है ये। लेकिन बदलाव के साथ समस्याएं भी आईं। कुछ शहरी लोग जमीन खरीदने लगे। बाहरी लोग आकर गांव के रंग में फर्क डालने लगे। कुछ लड़कों ने शराब पीना शुरू कर दिया, जो पहले गांव में नहीं होती थी। अब गांव में प्रगति और पतन दोनों की आहट थी। एक दिन चौपाल पर श्रीधर बाबू उठे और बोले, हमने सोचा था कि ट्रेन सुख लाएगी, पर इसके पीछे जो दर्द है वो कोई नहीं देख रहा। हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारी शांति सब डगमगा रही है। क्या यही विकास है? गांव के कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन ने खड़ा होकर कहा, दादाजी, अगर हम सही ढंग से इसका उपयोग करें तो यही ट्रेन हमें गरीबी से, बीमारी से और अज्ञानता से निकाल सकती है। ये हम पर है कि हम इसे दिशा दें या ये हमें दिशा से भटका दे। इस बार श्रीधर बाबू चुप थे। उनकी आंखों में द्वंद्व था, लेकिन अर्जुन की आंखों में विश्वास। ट्रेन का आना जैसे सरसीपुर की रगों में कोई नई नस जोड़ने जैसा था। पर अब गांव की आत्मा और शहर की चाल में संघर्ष शुरू हो चुका था। पहले जहां लोग एक दूसरे के खेतों में बिना पूछे चले जाते थे, अब हर जमीन पर सीमा बन गई थी। पहले जहां लड़कियां खेतों में निडर होकर जाती थीं, अब परिवार उन्हें अकेले बाहर भेजने से डरने लगे थे। शहर के चाल चलन धीरे धीरे गांव में सरकते जा रहे थे। अर्जुन अब भी सकारात्मक था। उसने रेलवे स्टेशन के पास एक पुस्तकालय बनवाया था, जहां हर ट्रेन से उतरने वाले को गांव की संस्कृति और विरासत की झलक मिलती। उसने एक बोर्ड लगवाया, ट्रेन विकास लाई है, लेकिन हमारी जड़ें यही हैं, इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पर कुछ युवक बदल गए थे। बबलू, जो कभी सबसे सीधा लड़का था, अब शहर से मोबाइल और फैशन ला रहा था। वो अब गांव के दूसरे लड़कों को शहरी बनने की सलाह देता था। एक दिन अर्जुन और दादाजी में जोरदार बहस हुई। श्रीधर बाबू बोले, तू जिस ट्रेन को वरदान कहता है, वो हमारे रिश्तों को निगल रही है। अब लोग समय नहीं देते, टाइम टेबल देखते हैं। अब त्योहारों में मेल नहीं, भीड़ होती है। ये सब पहले नहीं था। अर्जुन ने संयम से जवाब दिया, दादाजी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जैसे गांवों को कभी इलाज के लिए 2 दिन पैदल चलना पड़ता था? अब ट्रेन से हम 3 घंटे में शहर के अस्पताल पहुंच सकते हैं। हमारे किसान जो उपज 5 रुपये में बेचते थे, अब वो मंडी जाकर 15 रुपये ले सकते हैं। यही तो असली आज़ादी है, दादाजी। श्रीधर बाबू हतप्रभ थे। उन्हें अर्जुन का तर्क समझ तो आ रहा था, पर दिल अभी भी तैयार नहीं था। फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। रात के समय ट्रेन से गांव के पास एक बच्चा टकरा गया। वह अंधेरे में पटरियां पार कर रहा था। गांव में मातम छा गया। विरोध फिर जोर पकड़ने लगा। लोग कहने लगे कि ट्रेन को गांव से दूर ले जाओ, यह जहर है, शोर है, मौत है। अर्जुन टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी।
उसने गांव वालों के लिए एक रेलवे सुरक्षा अभियान शुरू किया। हर घर में रेलवे पार सुरक्षा के नियम समझाए, स्कूलों में बच्चों को ट्रेन से जुड़ी सावधानियों पर शिक्षा दी, रेलवे से मिलकर गांव में रेलवे फाटक लगवाया। इस हादसे ने गांव को झकझोरा जरूर, पर अर्जुन ने इसे जिम्मेदारी में बदला। श्रीधर बाबू पहली बार अर्जुन के काम से गर्व महसूस कर रहे थे। एक सुबह श्रीधर बाबू खुद अर्जुन के साथ रेलवे स्टेशन गए। वहां उन्होंने पहली बार रेलवे पुस्तकालय देखा। गांव के बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, पोस्टर लगे थे, अपनी परंपरा में ही असली विकास है। तू सही था बेटा, ट्रेन सिर्फ लोहा नहीं लाई, वो हमारे भीतर भी कुछ जगा गई। पर तूने इसे सिर्फ दौड़ने नहीं दिया, तूने इसे गांव की आत्मा से जोड़ दिया। अर्जुन की आंखें नम थीं। आज उनका सपना और उनकी परंपरा एक पटरी पर साथ चल रहे थे। गांव में अब एक नई हवा बह रही थी। बच्चे जो पहले सिर्फ खेतों में खेलते थे, अब रेलवे स्टेशन के बगल वाले पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल की छात्राएं शहर जाकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही थीं। बबलू जो कभी भटक गया था, अब वापस लौट आया था। अर्जुन ने उसे गांव के रेलवे सूचना केंद्र में नौकरी दिला दी थी। अब मैं ट्रेन की बातें करता हूँ, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं, सही दिशा में भेजता हूँ, बबलू मुस्कुराकर कहता। गुड़िया दीदी ने गांव की महिलाओं के लिए हस्तकला केंद्र शुरू किया, जहां उनकी बनी वस्तुएं अब ट्रेन से शहरों तक जाती थीं। कमाई बढ़ी, आत्मसम्मान भी। गांव में एक नई पीढ़ी उभर रही थी, जो परंपरा में रची बसी थी, पर भविष्य की ओर बढ़ रही थी। एक बार होली का त्योहार आया। इस बार कुछ अलग हुआ। गांव ने निर्णय लिया कि त्योहार को रेलवे स्टेशन पर ही मनाया जाएगा, ताकि वहां उतरने वाले यात्री भी गांव की संस्कृति से जुड़े। स्टेशन को फूलों से सजाया गया। बच्चों ने रंगोली बनाई, गाना बजाना, नाटक, भजन, सब कुछ वही था, लेकिन इस बार ट्रेन की सीटी त्योहार की ताल में बदल गई थी। एक यात्री जो पहली बार गांव आया था, बोला, मैंने ऐसे स्वागत कभी नहीं देखा, ये स्टेशन नहीं, जैसे मंदिर में प्रवेश हो रहा हो। श्रीधर बाबू भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पहली बार ट्रेन को देखकर हाथ जोड़ लिए। ये ट्रेन अब केवल साधन नहीं रही, बल्कि गांव की संस्कृति का हिस्सा बन गई थी। रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे अब एक नया शिलालेख जुड़ा था। ये स्टेशन केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को जोड़ने का माध्यम है। श्रीधर बाबू। एक दिन अर्जुन श्रीधर बाबू को स्टेशन के पास बने पेड़ के नीचे ले गया, जहां पहले चौपाल लगती थी। वहां बैठकर श्रीधर बाबू बोले, बेटा, मैं डर गया था कि ये ट्रेन हमें तोड़ देगी, लेकिन तूने दिखाया कि बदलाव का मतलब मिटना नहीं, खिलना होता है। अगर जड़ें मजबूत हों, तो ऊपर कितना भी तेज तूफान आए, पेड़ झुकते जरूर है, गिरते नहीं। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, दादाजी, आपने ही तो सिखाया था कि मिट्टी छोड़ो मत, लेकिन डर में भी मत जियो। विकास से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर अपनाना भी नहीं चाहिए। परंपरा और प्रगति दोनों साथ चल सकते हैं, अगर सोच में संतुलन हो। हर बदलाव जब समझदारी और जड़ों की स्मृति के साथ अपनाया जाए, तब वह वरदान बनता है।